वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट चल रहा है स्पीकर्स कॉर्नर। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद उस्मानी, जिनसे हम बात कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो अभी हम बात कर रहे थे जिस पे ब्रेक आ गई थी, वो बात क्या थी? आप याद नहीं रही। वो इमिग्रेशन के हवाले से रिजेक्शन की हम बात करते हैं कि पेटी इश्यूज पे भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अपील आपने की, अब अपील पे वो आपसे बातचीत करते हैं या वो? देखिए, अपील में भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उन्हीं की बेस पर आप फाइट कर सकते हैं, या ये कि हाँ कोई एक डॉक्यूमेंट की कमी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से पूरी हो रही थी और उस ऑफिसर ने उसको कंसीडर नहीं किया, तब आपको उसमें चांसेस हैं कि आप जीत सकते हैं। लेकिन आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं कि हाँ जी उस वक्त मैं भूल गया था, उस वक्त मैंने लगाया नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है। अब एप्लीकेशन जो है आजकल के दौर में जो है, एप्लीकेशन तक आप यूँ समझ लीजिए कि 100% कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसमें अभी मैंने आप बताया कि जी उसमें उन्होंने डिग्री अपनी लगाई लेकिन सिर्फ मार्कशीट नहीं लगाई है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगाई है, उसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया। ओ अच्छा, हालांकि डिग्री लगाई हुई है। एक और इधर मेरा सवाल है, लोगों के लिए क्लियर हो जाए जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया और कोशिश कर रहे हैं या ट्राई सोच रहे हैं। मियाँ बीवी अप्लाई करें, ठीक है, मैरिड हो गई लड़की, लड़का भी मैरिड हो गया, चलें लड़के को तो अपनी सारी देनी पड़ती है, क्या लड़की को भी अपने सारे मार्कशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट जो उसने किया हुआ है उस पर जा सकती है वो? देखिए, एक तो ये बात कि वो कंसेप्ट अब ख़त्म हो गया कि जी सिर्फ लड़के अप्लाई करेंगे। मेन एप्लीकेंट लड़कियां काफ़ी आ रही हैं, बल्कि ज़्यादा आ रही हैं। मैं मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि स्पाउस के जो है ना तमाम डॉक्यूमेंट्स भी जाना ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा अभी प्रोग्राम में ही कहा कि स्पाउस की एजुकेशन के, मेन एप्लीकेंट के तो हैं ही हैं, स्पाउस की एजुकेशन के भी पॉइंट्स हैं। ठीक है 5 अच्छा, तक मैक्सिमम। ये क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं, जो लड़के लड़कियां यहाँ से ओ लेवल्स ए लेवल्स करते हैं और जो स्टडीज़ के लिए वहाँ अप्लाई करते हैं, मेन चीज़ ये है आजकल जो इस वक्त चल रहा है, जिसको कैनेडियन गवर्नमेंट प्रमोट भी बहुत कर रही है, वो है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा मतलब स्टडी परमिट पर आप वहाँ जाएँ, अपने एजुकेशन कंप्लीट करें। देखें, इट्स नॉट लाइक यूके। ठीक है, हमारे साथ एक कॉल है साथ साहब, वो लेना चाहूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आमना, मिसेस जाफरी बात कर रही हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। जी आमना, बच्ची बहुत देर से ट्राई कर रही थी जी, पूछ रही थी कि साजिद साहब से, साजिद साहब मैं आपसे मुखातिब होकर पूछ रही हूँ कि 2002 में इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, हम लैंडेड इमिग्रेंट थे एज अ फैमिली सिंस 99, और 2000 में बड़ी गई पढ़ने मॉन्ट्रियल, फिर वो वहाँ रही, पढ़ी, जॉब किया और उसको पासपोर्ट मिल गया। दूसरी बेटी भी मॉन्ट्रियल से ही पढ़ती रही, फिर टोरंटो में जॉब किया, ठीक है, पासपोर्ट ले लिया। मेरी सूरत चूँकि तीसरी वाली बेटी हमारे साथ थी और हम सिंगापुर में रह रहे थे, तो मेरी इमिग्रेशन का लैंडेड इमिग्रेंट रहा स्टेटस, और 2002 में इत्तेफाकन जब अखबार में पढ़ा कि उन्होंने PR कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, जी हाँ, तो मैंने इत्तेफाकन पढ़ा था, कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था, जी हाँ, तो पढ़ा था, फिर फौरन अप्लाई किया और 2003 में मुझे परमानेंट रेजिडेंट मिल गया ना, PR कार्ड, जी हाँ। तो टिल 2006 मैं बहुत रेगुलरली मतलब जाती रही, लेकिन अब PR कार्ड मिल गया, इसका मतलब है मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट जो उनका फॉर्म था परमानेंट रेजिडेंट का, वो फिल करके पूरी सब डेज और वो मैच करके तकरीबन उतने दिन हो जाए। एक थोड़ा सा उन्होंने शायद लीनियंसी कर ली थी, थोड़े दिनों की कुछ कमी पड़ती थी, इकट्ठा मैं नहीं रही हूँ, मिल गया मुझे PR कार्ड। मैं आपके पॉइंट समझ रहा हूँ, आपका एक्सपायर 2008 में एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है। 8 में मेरा एक्सपायरी में मेरा यहाँ पे पाकिस्तान में कार्ड खो गया ना, ओके, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ कार्ड और वो PR कार्ड, फिर वो FRI कटवाई। अब तीसरी बेटी भी चली गई थी टोरंटो पढ़ने ना, तो अब वो बाकायदा, और मैंने सोचा ही यही था कि अब जब मेरा PR कार्ड है मैं वहाँ जाके उसके साथ रह जाऊंगी और देन आई विल क्वालिफाई फॉर सिटीजनशिप। बट यू कैन नॉट ट्रैवल नाउ। तो वो जी PR कार्ड एक्सपायर हो गया, तो अब एक साल गुजरा, 2009 गुजरा, 10 की ग्रेजुएशन, तो वो कहनी आपको आने ही आना है। फिर वी स्टार्टेड करस्पॉन्डिंग विद द इमिग्रेशन, और उसमें एक लेटर अगर आप कभी देखें, वो एक लेटर में निकला बाय बोट, ट्रेन, बस और प्लेन
आप नहीं आ सकते, Yeah. परमानेंट रेजिडेंट कमर्शियल करियर कोई सा भी हो उस पर नहीं जा सकते, पर्सनल करियर पे आप जा बाय सकते कार, बाय Yes, प्राइवेट you can. व्हीकल आप आ सकते Yes, हैं। yes. तो मैं डिट्रॉइट के से लास्ट 2010 में जून में उसकी ग्रेजुएशन में गई। बहुत ग्रिलिंग हुई मेरी कि आप कहाँ थे, और मैंने उनको Yes. बिल्कुल सच बताया कि मेरा ठीक है। प्लीज पीआर कार्ड खो गया था। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी आने में, और उन्होंने मुझे स्पेशल डॉक्यूमेंट दिया। मैं अंदर आई, अप्लाई किया, उन्होंने मुझे, ठीक है, लेकिन सर्दी आती है ईमानदारी से मैं भाग आती हूँ, चक्कर ये ठीक होता है, है। ठीक तो है। वो मैं आई तो उनका आया 6 महीने बाद कि आपका कार्ड, आपका फॉर्म सही नहीं फिल किया आपने, रिन्यूअल वाला ना। ठीक है, फिर उनका जो करस्पॉन्डेंस हमारी टोरंटो एड्रेस से आई, जो मेरे मुझसे लैप्स हो गई, दोबारा आई कि वी आर वेटिंग फॉर योर रिवाइज्ड फॉर्म ना। तो उसमें कुछ 3 दिन रह गए थे, नवंबर लास्ट, विच इज 2011 नवंबर। उसके वो मैंने वो लैप्स किया, तो उसमें लिखा था कि इफ यू डोंट लाइक डू इट बाय 26 नवंबर देन वील कंसिडर योर You are not एप्लीकेशन अबैंडन्ड। इसके क्या माने, मैं हम मतलब आपकी now, I'm एप्लीकेशन sorry, को अबैंडन समझेंगे। जी। मिसेस जाफी, अनफॉर्चुनेटली अब आपका जो स्टेटस था पीआर का वो अब अबेंडन हो गया, मतलब ये कि इट्स नो मोर गुड। लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन को अबैंडन, रिवोक करने का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अब आप अगर अप्लाई करेंगी, देखें वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो अगर आप दिखाएंगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। वरना ये होता है कि आपने अगर पीआर कार्ड अपना रिन्यू नहीं करवाया और अब आप रिन्यू करवाएं, अनलेस कि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाई, नहीं जा पाई हैं और अब आप जाना चाह रही हैं, तो तब तो I एक्सेप्ट wrote करते हैं। in the application I had 3 surgeries। जी। हाँ, वो जो भी है वो रीजंस आप देंगे, लेकिन ये कि वो कहते हैं सर्जरीज वहाँ क्यों नहीं करवाई आपने? कनाडा में भी है। यहाँ करवाई, वो भी नहीं, मैंने लिखा था क्यों कि नहीं इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर रिसोर्सेज कराची में। हाँ, नहीं तो मेडिकल आप वहाँ पर भी है, वहाँ पे क्यों नहीं करवाया आपने? सो दैट्स द थिंग। इसीलिए कि ये जो कार्ड जो एक्सपायर्ड रिन्यू नहीं हुआ था, तो मैं चलकर हाँ मैंने डेट लैप्स कर दी। देखिए, यही मैं जो कह रही PR हूँ, कार्ड का- स्टेट में क्या मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जाना चाहिए मुझे अब? बस अब आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप अप्लाई जब करेंगी तो साथ में आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को ऐड करेंगी कि जी इस वजह से मैं नहीं जा सकी थी, अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग एंड ऑल दैट। लेकिन एक्सपीरियंस की साजिद बेस साहब, पर आपसे आई मिलना वुड चाहूंगी। मोस्ट सीधी बात वेलकम, ये। मोस्ट वेलकम। ठीक है। कभी भी तशरीफ लाइए। थैंक यू Yes. मिसेस I जाफरी think I'm taking too much of your नो नो Yeah, इट्स yeah. ओके, That's all right. डजंट मैटर, लेकिन आई थिंक आई अप्रोप्रिएट यही रहेगा इफ यू जस्ट Yeah, गो एंड आप मीट मिल हिम, सो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आप होल्ड पे रहें, कंट्रोल रूम से इनका नंबर ले लें। थैंक यू सो थैंक यू मिसेस जाफरी फॉर कॉलिंग। जी हाँ, ये देखिए, ये एक मसला देखे सामने आया है। ये तो बहुत बड़ा मसला है, पीआर कार्ड का मसला बहुत ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पर लैंड करके और फिर वापस आके यहाँ या सऊदी PR अरब card में या is कुवैत personal? वगैरह में, पीआर कार्ड इज परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंसी, वो ठीक है। इट जस्ट कन्फर्स यू द राइट ऑफ अच्छा, ट्रैवलिंग। अभी जो इन्होंने बात की ना, वो बात मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि जब आप एक बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा पे भेजते हैं तो ही इज़ अलाउड टू वर्क देयर? स्टूडेंट वीज़े पे जो जाने वाले हैं वो इस वक्त, मैंने आप जैसे पहले कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है स्टूडेंट्स को, वो वहाँ पर अगर 2 साल के प्रोग्राम पे जाते हैं तो 2 साल के प्रोग्राम के बाद उनको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है और उस वर्क परमिट पे वहाँ रहते हुए वो अपनी इमिग्रेशन भी अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, और वो पढ़ भी सकते हैं साथ साथ? इट्स लीडिंग टुवर्ड्स योर इमिग्रेशन अगर आप स्टूडेंट्स उस पर भी भेजते हैं। अच्छा। जबकि यूके वगैरह में ये है कि आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करें, वापस आ जाएं, आपको अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा आपको शायद इस शर्त पे भी मिलता है जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाए। ओह यस, एडमिशन आपको दिखाना पड़ता है कि आपका जाहिर है, admission वो वरना अगर आप बाकी स्टूडेंट आपके वीज़ा पे, एकेडमिक्स कैसे हैं, क्योंकि like how you're आज doing, हम ये yes. बात कर लेंगे ना तो कल लोग स्टूडेंट वीज़ा भरने बैठ बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल वो है। ये सोचे समझे कि आपको वहाँ का एडमिशन चाहिए आपको। सब कुछ दिखाना पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ कहाँ पढ़ने वाले उसमें भी हैं। एक बहुत बड़ा लतीफ़ा लोग करते हैं कि यहाँ से मास्टर्स किया हुआ है और वहाँ पर जो से कि जी हाई स्कूल के बाद का डिप्लोमा है उसमें एडमिशन मंगा कर अप्लाई कर लेते हैं। आप लॉजिकली सोचें कि इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपको वीज़ा दे रहा होगा वो सोचेगा कि ये यहाँ से मास्टर्स किया हुआ है और वहाँ पर ये बिल्कुल नीचे के लेवल का एक प्रोग्राम करने जा रहा है, तो क्यों, इसकी इंटेंशन क्या है, ये वहाँ पहुँचना चाह रहा है, बस उसको वीज़ा क्यों देगा वो? नहीं देंगे कभी भी। मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गया तो इट्स गारंटीड कि आप वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा एडमिशन लेटर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ यू डोंट ठीक गेट है, वीज़ा, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा साथ साथ थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें कि टाइम भी कम है तो मैं चाह रही हूँ जी, एक दफ़ा जी। सम अप हो जाए। थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें आपसे कांटेक्ट करने का और फिर इसका क्या स्टार्टिंग क्या है इसकी? देखिए, मैं खुद लाइसेंस मेंबर हूँ, कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हूँ। मेरा एक ऑफिस कनाडा में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी तो है। यानी कि मुझे इमिग्रेशन आराम से मिल जाएगी। मेनली मैं कराची में होता हूँ और आई डू विजिट कनाडा एंड आई डू विजिट लाहौर ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। ठीक है जी।
कराची में आई डोंट नो कि नंबर जी, होगा। ऑफिस का नंबर वो है, वो सारे नंबर हैं और फॉर्चून सेंटर में ऑफिस है एंड यू कैन कांटेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आप आए शो पे, आपने टाइम निकाला और इतनी इन्फॉर्मेशन दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा चमकते सितारे और हमारे साथ होंगे एक नए अपकमिंग सिंगर और उनसे सुनेंगे मज़े मज़े की बातें और गाने। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।